यानी आईफोन होना या फिर एप्पल कंपनी का मोबाइल होना कितना स्पेशल महसूस करता है कि ये देखो मेरे पास एप्पल कंपनी का मोबाइल है। भले ही उसके कुछ फीचर्स एप्पल कंपनी के मोबाइल के अंदर, भले ही उसके अंदर बहुत सारी ऐप नहीं खुलती, भले ही उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं खुलती, लेकिन स्टीव ने ऐसा किया कि उसके अंदर बहुत सारे रंग भर दिए, उसका बहुत ज़्यादा विजन ना दिया और उसके हर चीज़ पे काम किया और उसे एक्सीलेंस पे लेके कि हर एक, हालांकि जो इंसान पहले लेता है उसका काम नहीं होता सही से, यानी उसके अंदर वो सही से काम नहीं करता, फिर भी वो दोबारा लेने पे मजबूर हो गया। क्यों? क्योंकि स्टीव ने उसके अंदर वैल्यू एड, उसके अंदर बताया कि हमने क्या किया है। और जैसे कि अब आप आज देख सकते हैं, स्टीव तो जा चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन अब जब भी आईफोन का, एप्पल का कोई नया क्या कहते हैं एडवांस लॉन्च होता है, उसका कोई नया मॉडल आता है, तो लोग कीड़ों की तरह आते हैं और कहते हैं पहले मैं लूँगा, ये मेरे पास है, ये नया इसका फीचर जो इसका नया मॉडल आया है ये मेरे पास है। लोग अपने पास है ना प्लेयर महसूस करते हैं। और स्टीव ने जो इसके अंदर वैल्यू क्रिएट की, स्टीव ने इसी माइंडसेट की वजह से एप्पल इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाई और एप्पल मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल कंपनीज में से एक है। और जो एप्पल कंपनी है वो यूएस की टॉप 4 कंपनी है जो कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर है। और स्टीव ने ऐसी बहुत सारी कामयाबियां हासिल करती गई और उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी को इनकरेज किया। हालांकि अगर आप सोचें, कोई इंसान जिसने अपनी पूरी कंपनी, एक कंपनी बहुत बड़ी, जो कि जितने मैं आपको बता रही हूँ उसकी नेटवर्थ कितनी ज़्यादा थी, पहली कंपनी बनी जिसने $1 ट्रिलियन रीच किया, यूएस की पहली कंपनी। फाइनेंशियली इतना मैटर नहीं करता, लेकिन उन्होंने जो उसके साथ एक्सपीरियंस था, उनका जो हार्ट था, उनका जो कनेक्शन था उनके काम के साथ, उसके साथ उसी जगह से उसे निकाल दिया गया। और ऐसी सिचुएशन में तो आम इंसान तो मायूस ही हो जाएगा, अल्लाह माफ़ करे। ऐसी सिचुएशन में तो आम इंसान तो हार्ट ब्रोक हो जाएगा या हार्ट ब्रोकन हो जाएगा, वो टूट जाएगा अंदर से बिल्कुल। लेकिन स्टीव ने हिम्मत नहीं हारी और ऐसे वो करते करते उन्होंने अपनी न्यू कंपनी क्रिएट की, उनकी शादी हो गई, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बाकी चीज़ों को, उन्होंने इन सब चीज़ों को अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया, और फिर उन्होंने इन सब चीज़ों को अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया और वो लाइफ में नई चीज़ें क्रिएट करते चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो एप्पल कंपनी थी वो अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट की थी, उन्होंने पहले अपने अंदर से बनाई थी सारी, और ये सब और ये जो इमेजिनेशन थी ये उनके अंदर थी, ये उनसे कोई छीन नहीं सकता था। उनकी जो क्यूरियोसिटी थी वो उनके अंदर थी, ये उनसे कोई छीन नहीं सकता था। भले वो अपनी कंपनी से निकाले गए हों, लेकिन वो अपनी कंपनी से निकाले गए हों, लेकिन उनके वालिदैन ने जो उन्हें स्किल सिखाई थी, उनके वालिदैन ने जो उन्हें गाइड किया था, उनके वालिदैन ने जो उनके अंदर उनकी क्यूरियोसिटी को इनकरेज करने दिया था, वो उनसे कौन छीन सकता था, वो एक्सपीरियंस उनसे कौन छीन सकता था। और यही वजह था, उन्होंने जो उनके पेरेंट्स ने कहा था कि तुम एक स्पेशल इंसान हो, उनका जो खुद पे भरोसा था वो कौन तोड़ सकता था, और उनका खुद पे भरोसा था, इसी वजह से वो दोबारा स्क्रैच से उठे, दोबारा जीरो से उठे और दोबारा खुद को उसी पोजीशन पे लाकर खड़ा कर दिया। और फिर आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगी, एप्पल कंपनी जिस कंपनी से निकाल दिया गया वो बिल्कुल उसकी हालत बदतर हो चुकी थी। कोई क्या कहते हैं उसकी प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहा था, या फिर खरीदी जाती बहुत ही कम मिकदार में। तो वो सारी के सारी, और वो जो कंपनी के मालिक थे वो स्टीव के पास आए और हाथ जोड़ के उनसे कहा कि हमारी कंपनी में वापस आ जाइए, हमारी कंपनी में वापस आ जाइए और हमारी कंपनी को संभाल लीजिए। और स्टीव वापस आए और फिर उन्होंने देखा कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स बना दी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखा कि 300+ प्रोडक्ट्स बना दी गई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है और हर चीज़ और हर एक एक्सीडेंट पे ही है। स्टीव ने क्या किया, बाकी सारी चीज़ों को जो बाकी थी वो सारी निकाल दी और उनमें से सिर्फ और सिर्फ 10 चीज़ें ली और उनमें से सिर्फ और सिर्फ 10 चीज़ों पे काम किया। उन्हें हर एक को चेक किया, हर एक को एक्सीलेंस पे लेके गए,
उन्होंने अपने बोर्ड्स देखे जब उनकी प्रमोशन की जाती है तो उस पर क्या लिखा होता है। उन्होंने देखा कि इतना ज़्यादा कुछ लिखा है कि लोगों के लिए पढ़ना मुश्किल है, कि इतना ज़्यादा कुछ, इतनी ज़्यादा वैल्यू बता रहे हैं, फास्ट है, ये है, तो वो इतना पढ़ना मुश्किल है। उन्होंने अपनी छोटी छोटी बोर्ड चीज़ों पे काम किया और उन्होंने कहा कि सिर्फ एक लाइन ऐसी क्लिक बेट लिखो, यानी जिससे लोग अट्रैक्ट हो जाए एकदम, यानी वो खरीदने पे मजबूर हो जाए, ऐसी लाइन लिखो। तो उन्होंने जब अपनी हर चीज़ पे काम किया, जिस तरह उन्होंने अपने फादर से सीखा था कि ये मैटर नहीं करता कि आगे से कैसा दिखे, कितना लॉन्ग लास्टिंग है। उन्होंने देखा था कि वो उनके फादर जो थे, जो उन्होंने बचपन में देखा था कि वो हर छोटी छोटी चीज़ पे कितना काम करते थे, तो इसीलिए उन्होंने अपनी हर चीज़ पे काम किया और हर चीज़ को एक लाइन पे लेके गए और सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स पे काम किया। 10 प्रोडक्ट्स पे काम करने के बाद उन्होंने देखा कि दोबारा से उसकी शेयर्स उठने शुरू हो गए हैं, दोबारा से एप्पल कंपनी ग्रो करने शुरू हो गई है एंड उसकी दोबारा से वही इनकम, वही फाइनेंशियली इतनी फुलफिल्ड होनी शुरू हो गई है और उसे इतना एक्सपेंसिव बना दिया, उसके अंदर रंग इतने ऐड कर दिए, वैल्यू इतनी क्रिएट कर दी कि हर कोई अपने पास क्या कहते हैं, ये चीज़ होना, यानी आईफोन होना या फिर एप्पल कंपनी का मोबाइल होना कितना स्पेशल महसूस करता है कि ये देखो मेरे पास एप्पल कंपनी का मोबाइल है। भले ही उसके कुछ फीचर्स एप्पल कंपनी के मोबाइल के अंदर, भले ही उसके अंदर बहुत सारी ऐप्स नहीं खुलती, भले ही उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं खुलती, लेकिन स्टीव ने ऐसा किया कि उसके अंदर बहुत सारे रंग भर दिए, उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर ना दिया और उसके हर चीज़ पे काम किया और उसे एक्सीलेंस पे लेके कि हर एक, हालांकि जो इंसान पहले लेता है उसका काम नहीं होता सही से, यानी उसके अंदर वो सही से काम नहीं करता, फिर भी वो दोबारा लेने पे मजबूर हो गया। क्यों? क्योंकि स्टीव ने उसके अंदर वैल्यू ऐड की, उसके अंदर बताया कि हमने क्या किया है। और जैसे कि अब आप आज देख सकते हैं, स्टीव तो जा चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन अब जब भी आईफोन का, एप्पल का कोई नया क्या कहते हैं, एडवांस लॉन्च होता है, उसका कोई नया मॉडल आता है, तो लोग कीड़ों की तरह आते हैं और कहते हैं पहले मैं लूँगा, ये मेरे पास है, ये नया इसका फीचर, जो इसका नया मॉडल आया है, ये मेरे पास है। लोग अपने पास होना प्लेयर महसूस करेंगे। और स्टीव ने जो इसके लिए वैल्यू क्रिएट की, स्टीव की इसी माइंडसेट की वजह से एप्पल इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाई और एप्पल मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल कंपनीज में से एक है। और जो एप्पल कंपनी है वो यूएस की टॉप 4 कंपनी है, जो कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर है।